व्यास जी का मन उदास है, खिन्न है। व्यास जी चिंतन कर रहे हैं कि कलयुग में, घोर कलयुग में मनुष्य करेगा क्या। कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कलयुग में भगवान का भजन कैसे करेंगे, कलयुग में भगवत चर्चा, भगवान का कीर्तन मनुष्य करेगा कैसे। इन संदेहों पर, ये इन चिंताओं पर ऐसी चिंता करके कहते व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे और वहां देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद कहने लग गए, पराशर्य महाभाग भवतां कच्चिदात्मनः परितुष्य शरीरात्मा मनसायैव। अरे पराशर नंदन, व्यास जी के पिताजी का क्या नाम है? पराशर। कल बताया था, व्यास जी के पिताजी पराशर, पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता भगवान नारायण। कहने लगे, अरे पराशर नंदन, आप उदास, हताश, निराश, इतने विद्वान, इतने उच्च श्रेणी के संत होने के बावजूद 17 पुराणों, जो आपने 17 पुराण अभी तक लिख डाले हैं, अभी 18वां नहीं लिखा है, 17, 18वां तो लिखेंगे। 17 पुराणों की रचना आपने कर दी, वेदों का भाष्य कर दिया, पूरी सृष्टि पर ज्ञान का प्रवाह करने वाली गंगा को बहा दिया। आप उदास क्यों हैं? आप हताश क्यों हैं? आपका मन खिन्न क्यों है? ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंता में हैं। ऐसा लगता है कि आप बड़े उदास हैं। और हम लोग भी कहीं ना कहीं 24 घंटे में 1-2 बार उदास हो जाते हैं। हाँ? सही कह रहे हो? आज दिन भर गणना करो तो मुझे लगता है एक बार तो वही हो, किसी के फोन से, किसी के कहने से, कुछ नहीं तो कोई पुरानी याद से। वो कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 24 घंटे में 1-2 बार, 5 बार, और कोई तो दिन भर उदास है। कोई तन दुखी, शरीर से उदास। क्या है भाई? क्या करे महाराज, भगवान ने हमको सुंदर नहीं बनाया, नहीं तो सुंदर पत्नी मिल गई होती, इससे दुखी। क्या है भाई? क्या करे महाराज, कमर का दर्द है, चल नहीं सकते। क्या हुआ भाई? क्या करे महाराज, घुटने का दर्द, पैर का दर्द। अब हमारे भी पैर में चोट लगा हुआ, हम भी दुखी हो रहे हैं। शरीर से दुख है, दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन से दुखी हो गए। मन से उदास है। क्या करें महाराज, वहां उनकी शादी में गए थे, मुझे पूछा ही नहीं। हमने तो सपरिवार आमंत्रण दिया था अपने बेटे की शादी में। उनके बेटी की शादी हुई तो उन्होंने केवल सिंगल हम ही को बुलाया, हमने सपरिवार बुलाया। ऐसे रिश्तेदारी चलती क्या महाराज?
हमने उनके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। शादी में गए तो हमने अंगूठी दी, हमने साड़ियां दी, हमने फलाना दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारे बेटे की शादी में, उनके बेटे की शादी में ऐसे होता है क्या महाराज? हमने कहा सही बात है, ऐसे तो होता ही नहीं। मन से दुखी, पुरानी बातों को लेकर मनुष्य दुखी होता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, उसको सोच सोच करके, उसका चिंतन कर करके उस विषय पर मनुष्य अपनी मानसिकता को बार बार गाड़ करके दुखी हो रहा है, बार बार। क्या बताएं, मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में मेरा अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी, भरी मीटिंग में। हमारे सर थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारा पड़ोसी था, क्या इज्जत रह गई मेरी अपने परिवार के पास। इस बात को लेकर दुखी, दूरी हो गई, झगड़ा हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। पैसा नहीं है, और सच बताएं तो पैसा किसी के पास नहीं है। कौन अमीर है? कोई नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा सदैव खत्म होने की ही व्यवस्था है, स्थिर नहीं है। कमा लिए कितना? नहीं महाराज, हमारा बेटा जो है 5 लाख रुपए महीना कमाता है, तो इसका मतलब जब से नौकरी कर रहा है तब से आज तक खुद पे धन इकट्ठा हो जाना चाहिए। रहता है क्या उतना? घर बना लिए, मकान बना लिए, गाड़ी बना ली, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा, खत्म। जीवन भर कमाया और मरते मरते मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ढलता सूरज ढलते ढलते ढलता है, ढल जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहता पैसा मत कमाओ, संचय मत करो, अर्थार्जन मत करो। मैं तो हमेशा कहता हूं इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि बुढ़ापे में अपने बच्चे से भी मांगना न पड़े। फिर 60 साल के बाद बच्चे को कहोगे बेटा वृंदावन जाना है, बच्चा कहेगा कहां जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, अकेले जा नहीं सकते। अब समझ रहे हैं भाई, पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगे, 1 2 4 लोग जाएंगे, 10 20 50 हजार खर्चे होंगे, फालतू खर्चा है ये। और धनार्जन करके रखो, बेटा वृंदावन जा रहे, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। बेटा अपने तरफ से भैया फ्लाइट का टिकट बना देगा, हाँ, ट्रेन का टिकट बना देगा। पिताजी आप इस होटल में रुक जाना, आप वहां रुक जाना, पता है जाएंगे बढ़िया, 2 5 10 दिन छुट्टी होगी, घर में शांति आएगी। धन अर्जन होना चाहिए। शास्त्रों ने कहा गृहस्थ जीवन में है आप तो धन इतना आप कमाए कि पुत्र के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन हम लोग धनार्जन कर रहे हैं, अपना हो गया, अपने बेटे का कर रहे हैं, बेटे का पूरा हो गया तो पोते का करके जा रहे हैं। और हम सब इतने मूर्ख हैं कि हम यही भूल गए, जब हम अपने बाप के बनाए मकान में नहीं रह रहे हैं तो आपका बेटा आपके बनाए मकान में कहां रहे? कोई भी घर वाला बोल दे कि हम अपने बाप के बनाए मकान में रह रहे हैं। हाँ, जमीन आपके बाप की हो सकती है, लेकिन आपने घर तोड़वा करके, पहले कॉमन नहीं था, अब अटैच, पहले टाइल्स मार्बल नहीं थे, अब टाइल्स मार्बल, पहले ऐसे चूना हो जाता था, क्या चूने का जमाना है, अब पुट्टी करिए, फिर डिस्टेम्पर, पता नहीं क्या क्या टेम्पर होता है, फिर आजकल वो पेंट, फिर प्लास्टिक पेंट और क्या फलाने जाने, दीवारें बोल उठेंगी, अलग अलग तरह से। जैसे जैसे समय बीतेगा मनुष्य उस हिसाब से अपने आप को ढालेगा।
इसलिए अर्थार्जन कैसा होना चाहिए? अर्थार्जन इतना हो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आप भूखे ना रहो, आपके दरवाजे आया हुआ साधु भी भूखा नहीं जाए, इतना अर्थार्जन होना चाहिए। और फिर मन तो चंचल है भैया, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं वो भी कहीं ना कहीं गरीब अपने आप को मान रहा है। किससे? जिसके पास 50 करोड़ की संपत्ति, जिसके पास 50 है वो भी अपने आप को गरीब मान रहा है। किससे? जिसके पास 100 है, जिसके पास 100 है वो भी अपने आप को गरीब मान रहा है। जिसके पास 500 करोड़, जिसके पास 500 करोड़ है वो अपने आप को गरीब मान रहा है। किससे? जिसके पास 1000 करोड़। हमको तो लगता है अंबानी जी भी अपने आप को गरीब ही मानते होंगे। धन संचय किया और फिर उसी धन को सुरक्षित रखने के लिए और धन फिर इकट्ठा करने में लग गए। पैसा नहीं है, बिना ताला मारे घूम रहे। अब पैसा आ गया तो अलमारी चाहिए, ज्यादा पैसा आ गया तो और अच्छी अलमारी चाहिए, और पैसा आ गया तो अलमारी के साथ कमरा भी मजबूत ताला होना चाहिए, और पैसा आ गया तो भाई कमरे के साथ मेन गेट भी मजबूत होना चाहिए। उस पैसे की व्यवस्था को लेकर हम और उस पर चिंतित हो जाते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो दास हैं, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग करने वाला जो मनुष्य होगा, भगवान की कथा सुनने वाला जो मनुष्य होगा, वो सुखी होगा, वो आनंद में होगा। आप सब गौर करना, कितना भी मन उदास हो, कितना भी मन हताश हो, कितनी भी चिंता हो, कितनी भी बाधा हो, कितनी भी समस्या हो, भगवान की कथा चल रही हो और उस कथा में बैठ जाओ तो सारी समस्याएं उस समय तक के लिए तो खत्म हो जाएगी। उस समय तक के लिए तो वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।